The greatest villain of all time, Zain Toji. सो गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो तोजी भैया है वो विलेन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारे मेरा जो थंबनेल है उसमें लिखा हुआ होगा कि भाई हमारी जो तोजी भैया है वो द ग्रेटेस्ट विलेन है। तो मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ। भाई तोजी मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे तोजी भैया है उनका जुत्सु काइसेन में स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम है। ये आप सब लोगों को पता है, 5 से 6 एपिसोड बेचारे को मिला होगा गिन के। बट उनका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो अभी कलिंग गेम्स वगैरह जो भी चल रही है हमारे अभी जुत्सु काइसेन में, वो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो हमारे तोजी भैया की कृपा है। तो वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई स्क्रीन टाइमिंग कम है, बट अगर इम्पैक्ट ज़्यादा है तो बहुत लोग योरीची का नाम लेते हैं, जो कि डीमन स्लेयर के हमारे भाई गॉड ऑफ डीमंस उनका नाम लेते हैं। बट नहीं भाई, हमारे जो तोजी भैया है ना उनका जो इम्पैक्ट है ना वो उससे भी ज़्यादा है। मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहली बात तो हमारे तोजी भैया भाई बैंकरप्ट थे, तो उनको सुपारी मिली हमारी किसकी, आमानाई दीदी की। अब जो आमानाई थी उसने लेनी थी अपना हमारे जो तेंगिन सामा है उसकी जगह लेनी थी। मतलब तेंगिन सामा ने उसकी बॉडी लेनी थी ताकि वो अपना ह्यूमन फॉर्म वो करके रख पाए, क्या कहते हैं, मेंटेन करके रख पाए। बट हमारे तोजी भैया को सुपारी मिली थी उनकी। तो क्या हुआ, तो सबसे पहले तो भाई हमारे गोजो भैया का सलाड बन गया। फिर हमारे आमानाई दीदी को मार दिया गया किसके सामने, हमारे गेतो भैया के सामने। ठीक है, जिसको देख के गेतो भाई पागल हो गया। तो अब गेतो भैया ने लड़ाई की, फिर नतीजा आपको पता ही है, गेतो भैया भी सलाड बन गए। तो अब मेन चीज़ है, ये तो सब पहली चीज़ होगी। अब इसका क्या कनेक्शन बनता है, देखो आमानाई मरी गेतो की आंखों के सामने। गोजो बाद में अपनी सारी पावर्स अवेकन कर ली उसने, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया एंड थोड़े टाइम के लिए वो काइंड ऑफ पागल भी हो गया था। तो ये सब चीज़ देख के गेतो को भाई डिप्रेशन हो गया, हमारे गेतो भैया को डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने जूसुहाई के ऊपर रेवोल्यूशन काइंड ऑफ कर दिया कि उसने भाई नॉन जूसु सोसेरा जितने भी सबको मार देगा। सबसे पहले तो ये हुआ। ठीक है, फिर हमारे जीरो मूवी में फाइट होती है गेतो भैया की यूता भैया के साथ, एंड गेतो हार जाता है। एंड हमारे गोजो भैया उसको प्रॉपर फ्यूनरल दे नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारे जो केंजाकू है, केंजाकू द मास्टरमाइंड, उसको मिल जाती है गेतो की बॉडी। ठीक है, अगर उस दिन तोजी आमाने को नहीं मारता तो गेतो के दिमाग में इतना वो होता ही नहीं, डिप्रेशन वगैरह नहीं आता, और ना ही गोजो की हालत ऐसी होती। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि गेतो की बॉडी मिलने की सबसे बड़ा रीज़न ही हमारे तोजी हुई है। ठीक है, तो गेतो की बॉडी मिल गई उसको, तो ये तो भाई सबसे पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब गेतो की बॉडी मिलने से क्या प्रॉब्लम हुई, केंजाकू, अब जो गोजो है, गोजो को अगर हम लोगों को प्रिज्म रेल में बंद करना है तो 1 मिनट का टाइम चाहिए। अब भाई गोजो भैया तो ऐसे है नहीं कि हम बोलेंगे स्टैचू और वो भैया स्टैचू हो जाएंगे। तो उसको चाहिए था ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट, जो कि सिर्फ गेतो ही कर सकता है। गेतो को देखा, मेमोरीज आई, ट्रॉमेटाइज हुआ एंड वो सील हो गया। सबसे पहला पॉइंट गोजो, सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा गेतो का मरना, जो कि हुआ तोजी की वजह से। दूसरा गोजो का सील होना, वो भी हुआ क्योंकि तोजी भैया, तोजी गॉड। ठीक है, ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि तोजी ने मार दिया आमानाई को। ठीक है, अब तेंगेन सामा को मिला नहीं बॉडी। अब तेंगेन सामा को बॉडी नहीं मिली तो इससे क्या हुआ कि अब तेंगेन सामा हमारे जो है वो अब धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म से एक कर्स बन रहे हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, केंजाकू के पास किसकी बॉडी है, गेतो भैया की बॉडी है। एंड गेतो भैया के पास कौन सी टेक्निक थी, कर्स मैनिपुलेशन। एंड यही अब हमारे केंजाकू भैया का मेन मोटिव है, तेंगेन सामा की बॉडी लेना, जो कि सब कुछ तोजी भैया की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रीजंस है जिसकी वजह से तोजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब जो कलिंग गेम्स हमारी चल रही है वो भी देखा जाए तो तोजी की वजह से ही चल रही है, क्योंकि भाई केंजाकू को हमारे तेंगेन सामा की बॉडी चाहिए। एंड गेतो अब समझ ही चुके होंगे, मतलब शॉर्ट में देता हूँ एक छोटी सी समरी। आमानाई को मारा किसने, हमारे तोजी भैया ने। तोजी भैया ने आमानाई को मारा, जिसकी वजह से हमारा जो गेतो है वो डिप्रेशन में गया, जिसकी वजह से उसको थॉट प्रोसेस आया कि भाई हम जो जूसु सॉर्सरर क्यों मरे नॉन जूसु सॉर्सरर्स की वजह से। तो उसने रेवोल्यूशन कर दिया, जिसकी वजह से फाइट होती है हमारे ज़ीरो मूवी में, जिसकी वजह से फिर गोजो गेतो को मार, मतलब फ्यूनरल तो दे नहीं पाता। ठीक है, तो मतलब काइंड ऑफ ख़त्म कर देता है।
एंड केंजाकू को गेटो की बॉडी मिल जाती है। केंजाकू को गेटो की बॉडी मिल जाती है। आमानाए मर चुकी है, इसलिए तेंगेन सामा हमारे ह्यूमन फॉर्म से कर्स स्पिरिट बन रहे हैं और गेतो के पास कर्स मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से अब गेतो सामा इन डेंजर। तो कलिंग गेम्स चल रही है उनकी वजह से। एंड एक और बता देता हूँ, फालतू से है थोड़ा मतलब काइंड ऑफ सेंस तो बनाता नहीं है, बट मुझे बड़ा वो लगता है कि भाई अगर तोजी भैया नहीं होते तो मेगुमी पैदा नहीं होता, अगर मेगुमी पैदा नहीं होता तो भाई सुकुना भैया उसकी बॉडी ले नहीं पाते, और अगर सुकुना भैया उसकी बॉडी ले नहीं पाते तो गोजो भैया आज जिंदा होते। जस्ट किडिंग, ये फालतू था। बट जो मैंने 3 रीज़न बताए उसी की वजह से स्टोरी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी कलिंग गेम्स वगैरह, शिबुया आर्क, ये सब कुछ फिर तोजी की वजह से हो रहा है। अगर तोजी के पास थोड़े बहुत पैसे होते, बैंकरप्ट ना होता, वो सुपारी नहीं लेता, तो आज सारे खुशी होते, एक साथ होते और हम लोग गोजो और गेतो को साथ में देख पाते। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।